मोदी की दुनिया जीतने की शुरुआत। G20 में मोदी का जलवा होगा। G20 समिट में पीएम मोदी का हेक्टिक शेड्यूल। 10 बड़े नेताओं से मुलाकात, 20 कार्यक्रम। बाली में 45 घंटे में 20 हाई प्रोफाइल बैठकें। 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता भारत को। विश्व में भारत की जय जय। भारत के दुनिया के मंच पर उभरने की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के साथ ही शुरू हुई थी। पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद दुनिया भर के आर्थिक और कई प्रतिबंधों के बीच भारत धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। इस बात की ऊंचाई अब आप 15-16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली में होने वाले G20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सही से समझ पाएंगे। भारत के पास अगले साल G20 की मेजबानी का आना एक खास पल होगा। पूरी दुनिया में अपने लोकतंत्र, बाजार, मानव संसाधन और संस्कृति की वजह से बड़ी पहचान बनाने के बाद भारत की कूटनीति की भी तारीफ होने लगी है। भले ही रूस के संग हम खड़े दिखते हों और इससे पश्चिमी देश नाराजगी दिखाएं, पर हम पुतिन को सीधा सीधा कह भी सकते हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है। ये साहस, ये गौरव और ये जज्बात देश ने एक शख्स की वजह से देखा है। आज पूरी दुनिया में भारत की जो हैसियत है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रम और सोच से। तभी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बाली रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम के मूल्यों को लेकर चलेगा। दरअसल भारत 1 दिसंबर से G20 समूह की अध्यक्षता करेगा। इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपी जाएगी, यानी वो पल जब देश के 20 सबसे शक्तिशाली राष्ट्र भारत की ओर देखेंगे। G20 का प्रमुख एजेंडा। इंडोनेशिया के बाली में यूक्रेन संघर्ष और इसके प्रभावों सहित वैश्विक चुनौतियों पर व्यापक विचार विमर्श होने की उम्मीद है। हालांकि सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हिस्सा नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अन्य नेता अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, पर्यावरण, डिजिटल परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हिस्सा लेंगे। G20 की जानकारी देते हुए विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि मोदी जी G20 के कुछ नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इसी दौरान इंडोनेशिया औपचारिक रूप से भारत को G20 की अध्यक्षता भी सौंपेगा। सम्मेलन के दौरान G20 के नेता बाली के निकट एक मैंग्रोव फॉरेस्ट का भी दौरा करेंगे। बता दें कि हाल में जलवायु वार्ता में एक मैंग्रोव अलायंस की घोषणा हुई है, जिसमें भारत भी शामिल हुआ है। क्वात्रा ने बताया कि हमारी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील एक तिकड़ी होंगे। ये पहली बार है कि इस तिकड़ी में विकासशील देश और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। भारत और G20 के जरिए दुनिया के बड़े नेता एक ही मंच पर आने वाले हैं। भारत के रुख की बात करें तो भारत हमेशा से ही युद्ध का विरोध करता रहा है। हालांकि इस विवाद को लेकर भारत ने संतुलन बनाकर रखा है। इससे पहले तजाकिस्तान के दौरे पर प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि ये युग युद्ध का नहीं है। हालांकि इस बार पुतिन ने G20 सम्मेलन से किनारा कर लिया है। बताया जा रहा है कि जो बाइडेन की वजह से पुतिन G20 सम्मेलन में शिरकत नहीं करेंगे। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उत्सुक हैं। इस बात की जानकारी व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने दी है। भारतीय समुदाय से मिलेंगे मोदी। बाली में मोदी 15 नवंबर को एक स्वागत समारोह में भारतीय समुदाय और भारत के लोगों को संबोधित करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। पूरे इंडोनेशिया में भारतीय समुदाय और प्रवासियों को मजबूत स्थिति में माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट विद न्यूज।